क्या सचिन और सायली की प्रेम कहानी रोशनी की साजिशों से टूटने वाली है? जानिए आगे क्या होगा और कैसे एक मास्टर प्लान सब कुछ बदल सकता है। वीडियो को पूरा देखें। सीरियल उड़ने की आशा में अब एक नया मोड़ आने वाला है जो दर्शकों को पूरी तरह से चौंका देने वाला है। इस बार कहानी में एक खतरनाक साजिश सामने आ रही है और इसके पीछे दो चेहरे हैं जो सायली की जिंदगी को तबाह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे चिट्ठी और रोशनी मिलकर एक बेहद घटिया और खतरनाक प्लान तैयार करते हैं और कैसे दही हांडी के इवेंट को अपना हथियार बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रोशनी, जो हमेशा से सायली को ताने मारती आई है, अब उसे खुलकर धमकाती है। अब तुम्हारा बुरा समय आ चुका है, सायली यह कहकर रोशनी सायली को हतोत्साहित करती है ताकि वह सायली के आत्मविश्वास को तोड़ सके। लेकिन सायली, जो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही होती है, इन तानों का कोई खास असर नहीं लेती। फिर भी रोशनी के इस वाक्य से यह साफ हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और दर्शकों को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि अब कुछ गड़बड़ है। इस बीच पूरे मोहल्ले में दही हांडी का प्रोग्राम होने वाला होता है, जो एक सालाना आयोजन होता है। हर साल की तरह इस बार भी मोहल्ले के सभी लोग और देशमुख परिवार इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक होते हैं। दही हांडी में इस बार इनाम की राशि बहुत बड़ी रखी गई है और यही मौका चिट्ठी और रोशनी के लिए बेहद खास बन जाता है। चिट्ठी, जो पहले से ही अपनी साजिशों में व्यस्त थी, इस आयोजन को अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक बेहतरीन मौके के रूप में देखता है। चिट्ठी और रोशनी का मास्टर प्लान बहुत ही खतरनाक होता है। चिट्ठी ने यह तय किया है कि दही हांडी के दिन सायली को एक बड़ा हादसा होने दिया जाएगा, जिससे उसका ध्यान पूरी तरह से सायली पर केंद्रित हो जाएगा। इसके बाद सचिन का ध्यान सायली की तरफ होगा और इस दौरान चिट्ठी का इरादा है कि वह सचिन के फोन से वह जरूरी वीडियो चुरा लेगा जो रोशनी की सबसे बड़ी मांग है। और जब वह वीडियो चिट्ठी को मिल जाएगा तो वह उसे रोशनी को दे देगा। इस खतरनाक साजिश में रोशनी पूरी तरह से सहमत होती है। वह चिट्ठी के प्लान में अपना पूरा समर्थन देती है और कहती है, अब तो सायली को गिराना ही पड़ेगा। इस मौके पर दोनों मास्टरमाइंड मिलकर अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देते हैं। यह एक ऐसा पल है जब सायली को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सचिन को यह पता नहीं होता कि यह क्या हो रहा है। फिर आता है दही हांडी का दिन और पूरा देशमुख परिवार इस खास दिन का हिस्सा बनने के लिए इकट्ठा होता है। मोहल्ले में हर कोई इस आयोजन को लेकर उत्साहित होता है और ऐसा माहौल बनता है कि हर कोई इसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाने के लिए तैयार है। यह एक उत्सव का माहौल होता है, लेकिन चिट्ठी और रोशनी के दिमाग में केवल सायली के खिलाफ साजिश चल रही होती है। जैसे ही दही हांडी का कार्यक्रम शुरू होता है, सायली इस दौरान पूरे उत्साह के साथ भाग ले रही होती है, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित हादसा होता है। सायली एक ऊंचे स्थान से गिरने वाली होती है। यह वही क्षण है जिसे चिट्ठी और रोशनी अपने प्लान के अनुसार अंजाम देना चाहते थे, ताकि सचिन पूरी तरह से सायली के साथ लगे रहें और इस दौरान वह अपना वीडियो चुरा सके। लेकिन भाग्य ने यहाँ कुछ और ही सोचा था। सचिन, जो पहले से ही सायली की सुरक्षा के लिए सतर्क रहता है, अपनी तेजतर्रार सोच और फुर्ती से सायली के गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। सचिन के इस अद्वितीय जतन ने सायली की जान बचा ली। जैसे ही सायली गिरने वाली होती है, सचिन तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। यह एक ऐसी घटना होती है जो दर्शकों को पूरी तरह से चौंका देती है, क्योंकि सचिन की तत्परता और उसकी मुस्तैदी ने इस हादसे को होने से रोक दिया। इसके बाद सचिन के दिमाग में पूरी साजिश की गुत्थी सुलझने लगती है। उसे अब यकीन हो जाता है कि यह सब कुछ किसी ने प्लान किया था। सचिन को पूरा भरोसा होता है कि यह एक सोची समझी चाल है और वह किसी भी हालत में इसके पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी सूझबूझ से सचिन तुरंत उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने सायली को गिराने की कोशिश की थी। वह आदमी अब सचिन के सामने फंसा हुआ होता है और सचिन की गुस्से से भरी आंखें उस पर टिकी होती हैं। सचिन उस आदमी से जोर जोर से सवाल करता है, तूने सायली को क्यों गिराया? वह आदमी डरते हुए कहता है, मैंने सायली को नहीं गिराया, मुझे तो उसे गिराने के लिए कहा गया था। यह सुनकर सचिन और भी गुस्से में आ जाता है और उस आदमी से पूरी बात जानने के लिए उसे और भी दबाव डालता है। डरते हुए वह आदमी यह कबूल करता है कि यह सब कुछ चिट्ठी और रोशनी के कहने पर हुआ था। वह आदमी पूरी कहानी सचिन को बताता है और यह सब कुछ उस पर बलात्कारी दबाव डालने का तरीका होता है। सचिन अब पूरी साजिश को समझ चुका होता है। वह तुरंत पुलिस को बुलाता है और पुलिस इस समय मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने चिट्ठी को पकड़ने की तैयारी की होती है
और चिट्ठी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू करती है। लेकिन चिट्ठी अपने आप को बचाने के लिए एक और झूठ का सहारा लेती है। वह कहती है, मैं यह सब कुछ रोशनी के कहने पर कर रहा था। चिट्ठी कहता है कि रोशनी ने उसे ब्लैकमेल किया था और उसे साली को गिराने के लिए मजबूर किया था। चिट्ठी खुद को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करता है और रोशनी का नाम लेते हुए उसकी सारी साजिशों का पर्दाफाश कर देता है। जैसे ही सायली की जान बचती है, सचिन को गहरी शंका होती है। वह अब पूरी तरह से यकीन करने लगता है कि इस हादसे के पीछे कुछ तो गड़बड़ है। उसकी आंखों में एक नया संदेह पैदा होता है और वह समझ जाता है कि सायली के गिरने की घटना कोई संयोग नहीं थी। वह जानता था कि यह किसी की साजिश है और उसे पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने सायली को गिराने की कोशिश की थी वह जरूर किसी के इशारे पर काम कर रहा था। सचिन के दिमाग में सब कुछ साफ हो जाता है। अब वह किसी भी कीमत पर इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहता है। गुस्से में सचिन उसी व्यक्ति को पकड़ लेता है जिसने सायली को गिराने की कोशिश की थी। उसकी आंखों में जलती हुई आग और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सचिन उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और बिना वक्त गवाए उसकी पिटाई करने लगता है। वह जोर जोर से उस आदमी से सवाल करता है, तूने सायली को क्यों गिराया? तुझे किसने ऐसा करने के लिए कहा था? वह आदमी पहले तो डर के मारे कुछ नहीं कहता, लेकिन सचिन की धमकी और पिटाई के सामने वह खुद को रोक नहीं पाता। डरते डरते वह आदमी सचिन से कहता है, मैंने सायली को नहीं गिराया, मुझे तो सिर्फ उसे गिराने के लिए कहा गया था। मेरी कोई गलती नहीं है। उसकी बातें सुनकर सचिन और भी गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी वह आदमी और भी चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है, यह सब कुछ चिट्ठी और रोशनी के कहने पर हुआ है। उन्होंने ही मुझे यह काम करने के लिए कहा था। यह सुनकर सचिन को झटका लगता है, लेकिन अब उसे पूरा सच सामने आ जाता है। वह समझ जाता है कि सायली के खिलाफ जो साजिश चल रही है उसमें चिट्ठी और रोशनी का हाथ है। सचिन को गुस्से में यह महसूस होता है कि इस बार वह पूरी तरह से इन दोनों को पकड़ने में कामयाब रहेगा। और फिर बिना कोई वक्त गवाए सचिन पुलिस को फोन करता है। वह जानता है कि अब समय आ गया है चिट्ठी और रोशनी के खिलाफ ठोस कदम उठाने का। थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। अब चिट्ठी के खिलाफ गिरफ्तारी का माहौल बन चुका था। सचिन और पुलिस टीम मिलकर चिट्ठी को पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है। चिट्ठी, जो अभी तक अपनी साजिशों से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रही थी, अब खुद को पूरी तरह से घिरा हुआ महसूस करने लगी थी। जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो वह डरी आवाज में कहता है, मैं यह सब कुछ रोशनी के कहने पर कर रहा था। रोशनी ने ही मुझे ब्लैकमेल करके कहा था कि मुझे वह वीडियो लाकर देनी है और बदले में मुझे सायली को गिराना था। चिट्ठी अब अपनी सारी सच्चाई उगलता है। वह रोशनी को पूरी तरह से फंसा देता है और कहता है, रोशनी मुझसे खुद ही मदद मांगने मेरे ऑफिस आई थी। उसने मुझे धमकी दी थी और कहा था कि अगर मैं यह काम नहीं करता तो वह मेरी जिंदगी नर्क बना देगी। मैंने सब कुछ करने का फैसला किया क्योंकि वह बहुत चतुर थी। वह मुझे धमकी दे रही थी कि वह वीडियो मुझे दे देगी जो मुझे चाहिए था और बदले में मुझे सायली को गिराने का काम सौंपा था। अब चिट्ठी ने रोशनी के सारे काले कारनामे खोलकर रख दिए थे। वह सचिन और पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर चुका था। इस पूरे घटनाक्रम ने अब रोशनी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया था। लेकिन इस खुलासे के बाद रोशनी अपनी स्थिति को बचाने के लिए और भी झूठ बोलने की कोशिश करती है। वह न केवल सच्चाई से पलटने की कोशिश करती है, बल्कि अब वह सबको यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वह तो केवल चिट्ठी के प्रभाव में आकर यह सब कर रही थी। लेकिन सचिन को अब पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि रोशनी एक बेहद चालाक और खतरनाक इंसान है। अब वह नहीं चाहता था कि सायली के जीवन में और कोई खलल पड़े। सचिन, जो अब सायली से बहुत प्यार करता था, उसकी सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने के लिए तैयार हो गया था। वह जानता था कि रोशनी अब किसी भी हद तक जा सकती है और उसे यह भी एहसास हो गया था कि वह सायली के साथ कोई और जोखिम नहीं लेना चाहता। आने वाले ट्रैक में दर्शकों को यह देखने को मिलेगा कि सचिन सायली की सुरक्षा के लिए अब कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। वह रोशनी के सारे झूठ और साजिशों को पूरी दुनिया के सामने लाकर उसका पर्दाफाश करेगा। सायली और सचिन के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आने वाला है। सचिन, जो अब सायली से बहुत प्यार करता है, उसकी सुरक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। वहीं रोशनी को अपने झूठ और चालाकियों के सामने बेनकाब होते देखना दर्शकों के लिए एक दिलचस्प मोड़ होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रोशनी आगे क्या कदम उठाएगी और क्या वह अपनी साजिशों से बाहर निकल पाएगी। सायली और सचिन का प्यार अब और भी गहरा होने वाला है, लेकिन क्या रोशनी उन्हें चैन से जीने देगी?
इस पूरी कहानी का अगला मोड़ बहुत ही रोमांचक होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि कैसे सचिन अब सायली की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा और रोशनी को पूरी तरह से बेनकाब कर देगा। क्या चिट्ठी और रोशनी अपने किए की सजा भुगतेंगे?